ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक बार जय घोष करेंगे और इस पावन कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। जरा मुट्ठियां बांधकर भुजाएं खड़ी करते हुए भारत माता की जय, गौ माता की जय, श्री राजा रामचंद्र की जय, श्री साईनाथ महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत भानु प्रतापपुर और हमारे जिला इकाई के यहाँ पर उपस्थित सभी विभिन्न समाज और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए व्यक्तित्व का, साथ ही हमारी मातृशक्ति माताएं और बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं उनका भी अभिनंदन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और इस मंदिर निर्माण प्रक्रिया से जुड़े हुए समस्त कार्यों के लिए जिनका भी तन मन या धन लग रहा है, मैं समझता हूं संसार में सबसे सार्थक चीज में उनका तन मन धन लग रहा है। इससे बढ़िया कोई क्षण नहीं हो सकता। इसमें लगाया जाए उससे बढ़िया कोई धन नहीं हो सकता, और इस कार्य में जोड़ दिया जाए उससे बढ़िया कोई मन नहीं हो सकता। आज से 17 लाख वर्ष पहले भगवान राम का जन्म हुआ। 17 लाख वर्ष पहले भगवान राम का जन्म हुआ, लेकिन इन 17 लाख वर्षों में दोबारा राम जी का जन्म हुआ क्या? आज से लाखों वर्ष पहले इसी भारत भूमि पर, इसी आर्यावर्त पर राम राज्य आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे हर्षित, राम राज
गए सब सोका। ये दोबारा आया क्या? लाखों वर्ष पहले रामराज आया, दोबारा रामराज नहीं आया। नारे सभी लगा रहे हैं। मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं, आप सब मेरे पुराने श्रोता हैं, बचपन से सुन रहे हैं। कई लोग मुझे कहते हैं आप छोटे थे तब आए थे। मैंने कहा तो आप क्या बुढ़े थे उस समय? मैं छोटा था, आप भी छोटे थे। कई छोटे लोग मुझे कहते हैं आप छोटे थे तो आए थे। मैं कहा ये तू कहा था उस समय? राम जी एक बार आए, दोबारा नहीं आए। रामराज एक बार आया। नेता नारे ही लगाते रहते हैं रामराज लाएंगे, लेकिन वो रामराज दोबारा नहीं आया। इसी तरह अयोध्या में संकट एक बार आया जब बाबर ने मंदिर तोड़ के ढांचा बनाया। वो दोबारा आएगा क्या? है किसी बाबर में दम? तो एक बार बाबर ने ढांचा बनाया, वो भी एक ही बार हुआ, दोबारा हो नहीं सकता। और जो 1992 6 दिसंबर को हुआ वो भी भारत में एक ही बार हुआ। वो दोबारा हम होने ही नहीं देंगे, वो नौबत ही नहीं आने देंगे। लेकिन अब बात आती है कि 2023 में राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण पूर्ण हो जाएगा और स्वर्ण शिखर चढ़ेगा और वहां भगवा ध्वज लहराएगा। उसे लहराता मैं देखूंगा, आप देखेंगे। वो भी शायद इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि वो एक बार ही होने वाला है और उसके साक्षी हम बनने वाले हैं। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि राम जन्मभूमि का मंदिर इतना विशाल बनेगा, इतना मजबूत बनेगा, हजारों वर्ष रहेगा, कई सहस्त्राब्दियों तक उसे देखा जाएगा। तो सोचो, आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद भानु प्रताप के कोई जैन समाज के बहुत बड़े लोग करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। कोई सिंधी समाज का बालक आगे बढ़ जाएगा, कोई यहाँ का छोटा नेता बड़ा नेता बन जाएगा, राष्ट्रीय नेता बन जाएगा। कोई किसान का बालक कोई बड़े पद में आ जाएगा, कोई पैसा कमा लेगा। तो वो कहेगा, आज से 200 साल बाद वो कहेगा कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में मैं 10 करोड़ रुपए देने वाला हूं, तो उसका निर्माण में नहीं लगेगा, लेकिन आज आपका 10 रुपए लगेगा, क्योंकि आज वो समय वो दोबारा आने वाला नहीं है। ये जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण योजना है ना, ये 6 महीना पहले किसी को पता नहीं था भाई साहब, किसी को नहीं। ये तो संतों की बैठक हुई और मैं प्रणाम करता हूं भारत के ऋषि परंपरा को। यही वो ऋषि परंपरा है जिसके कारण भारत को जगत गुरु कहा जाता है। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई और संत समिति ने बैठकर निर्णय लिया, चतुर शंकराचार्यों ने बैठकर निर्णय लिया, और वो गृहस्थ संत जो गृहस्थ में रहकर भी पूरा जीवन लगा दिए राम जन्मभूमि के संघर्ष और लड़ाई में, उन लोगों ने निर्णय लिया। और वो निर्णय कितना अद्भुत था, जो विश्व में कभी नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति, कि एक एक परिवार का, एक एक व्यक्ति का पैसा राम मंदिर में लगना चाहिए। और ये निर्णय आज हम लोगों के लिए वरदान बन गया है कि हमको यहाँ बैठने का अवसर मिल गया। ये कभी नहीं हुआ। आप जाके देखो, हमारे छत्तर में भोरमदेव मंदिर जाके देखो, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में देखो, राजीव लोचन जाके राजीव में देखो, टीकमगढ़ खजुराहो जाके देखो, जगन्नाथ का मंदिर देखो, बद्रीनाथ का मंदिर देखो। भारत के और प्रदेश के कोने कोने के प्राचीन मंदिरों में जब जाएंगे तो यही लिखा मिलेगा कि इस मंदिर को फला शताब्दी में नागवंशी राजा ने बनाया, चोल वंशी राजा ने बनाया, चौहान वंशी राजा ने बनाया, होलकर लोगों ने बनाया, अहिल्याबाई होलकर ने बनाया। लेकिन एकमात्र अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर ऐसा होगा कि हजारों वर्ष बाद लोग कहेंगे कि 50 करोड़ लोगों ने इस मंदिर को बनाया। ये लक्ष्य है, 50 करोड़ लोगों का पैसा लेना लक्ष्य है। अभी कुछ तथाकथित लोग हैं जो हल्ला कर रहे हैं, जिनको लगता था कि राम मंदिर का मुद्दा मुद्दा ही रहेगा, जिनको लगता था कि इसी मंदिर के नाम में हम रोटी सेकते रहेंगे, वोट बैंक का राजनीति करेंगे। अब उनको दुख होता है कि राम मंदिर बनने वाला है,
जब भारत का प्रधानमंत्री साष्टांग दंडवत करके रामलला के सामने झुक जाता है तो उनको जलन होती है, उनको पीड़ा होती है, हम कैसे पीछे रहते हैं? अभी जो कमाया होगा वही तो पाएगा ना। सारा जीवन लगा कि वो कर्मयोगी वहां तक पहुंच गया तो उसको मिल गया। तो जिनको पीड़ा हो गई है वो लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, ये कोई दल नहीं कर रहा है, कोई पार्टी नहीं कह रही है, वो ऐसे कुछ लोग होते हैं दो चार, लेकिन सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, ऐसे राजनीति में ही अंधे हुए हैं जिनको राजनीति ही दिखती है। वो कहते हैं कि राम मंदिर के नाम में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। दरिद्रों, राम मंदिर बनाने के लिए पैसे की जरूरत ही नहीं है। भारत का एक राम भक्त पूरे मंदिर का 11,000 करोड़ का खर्चा उठाने को तैयार है। जरूरत ही नहीं किसी से पैसा मांगने की। ये तो आप सबके भीतर बैठे हुए राम के प्यार को इकट्ठा किया जा रहा है, राम के प्रति आपकी आस्था को एकत्रित किया जा रहा है। मेरा सौभाग्य है, बहुत छोटा था, 1989 के और 90 के उस आंदोलन में रहा। 4 अप्रैल 1991 के दिल्ली रामलीला मैदान के आंदोलन में रहा। 6 दिसंबर 1992 के उस ऐतिहासिक घटना के मंच में रहा। हमारी ड्यूटी लगा दी गई थी मंच में, और मंच से वही आवाज जो दी जा रही थी, एक धक्का और दो और ये ढांचा तोड़ दो, तो वहां पर हम थे। उन सब आंदोलनों में रहा। इन आंखों से शरद कोठारी के बहते लहू को अयोध्या के गलियों में देखा। छत्तीसगढ़ के राम जन्मभूमि निधि संग्रह योजना के संयोजक होने के नाते पूरे प्रदेश में जाकर के एक ही बात कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़िया, ये जन्मभूमि मेरी छत्तीसगढ़ की माटी। किसी कवि ने बहुत बढ़िया बात कही है, छत्तीसगढ़ी की कविता है और कभी कभी पवन निवाल जी गुनगुनाते थे। ये छत्तीसगढ़ कौशल्या दाई के मायके हावे रे, ये छत्तीसगढ़ कौशल्या माई के मायका हावे रे, और वही कौशल्या दाई के राम लइका हावे रे। ये कौन सी बाती? ये मेरा सौभाग्य और ये हम सबका सौभाग्य। यदि भारत के हर प्रदेश से राम जन्मभूमि के आंदोलन में लाखों लोग गए थे तो उसमें छत्तीसगढ़ की संख्या कोई कम नहीं थी। लाखों की संख्या में यहां से भी लोग। और आज जब राशि संग्रह की बात आती है, जन जन को जोड़ने की बात आती है, तो लोग दल, पार्टी, पंथ, समाज, जाति को छोड़कर इसमें जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम हमारे भगवान नहीं है, राम हमारे छत्तीसगढ़िया के मेहमान है, वो हमारे भांचा राम है। दुनिया के लिए भगवान होंगे, हमारे तो भांचा है ना। दुनिया के लिए राम मंदिर बन रहा है, हमारे लिए हमारे भांचा का घर बन रहा है। और ऐसा कौन मामा होगा जो अपने भांचा के लिए नहीं करेगा? जी बताओ। यहाँ तो बाल बच्चे ना हो तो भांचे को पूरी संपत्ति दे देते। हमारे यहाँ की संस्कृति है भांचा का पांव पड़ना, भांचा को देना भगवान को देना मानते हैं। तो ये तो भांचा ही भगवान है हमारा, राम यहाँ का भांचा है और उसके लिए छत्तीसगढ़ कभी पीछे नहीं रहेगा, एक कदम आगे ही रहेगा। बहुत उत्साह है। मैं प्रदेश के हर जिला में जा रहा हूं और जहां नहीं गया अभी जाऊंगा। क्रमबद्ध चल रहा है। आज संयोग की बात है, आज गीदम और दंतेवाड़ा में रहना था, लेकिन कुछ कारणवश वो कार्यक्रम आगे हो गया तो भानु में बैठने का अवसर मिला। और ये तो भाई नगरी है भानु प्रतापपुर, नाम ही लो तो लगता है राजों महाराजों का जगह है? तो भानु प्रतापपुर आना तो जरूरी था। मैं इतना ही कहूंगा कि छत्तीसगढ़ की परिपाटी को नहीं भूलना है। जैसे कार सेवा में बढ़ चढ़ के अयोध्या में हमने हिस्सा लिया, जैसे राम जी के लिए सबसे ज्यादा रामायण की मंडली छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा नवधा रामायण सम्मेलन छत्तीसगढ़ में, और गीता प्रेस गोरखपुर भी मानता है कि सबसे ज्यादा रामायण कहीं बिकता है तो वो छत्तीसगढ़ में बिकता है। ये राम की प्रति हमारी। तो जहां के गली गली में रामायण की मंडलियां हो, जहां के गांव गांव में राम के मंदिर हो, जहां लोगों की जुबान पे राम राम हो, वो जगह राम के लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? अब राम के लिए बारी आई तो बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का।
बच्चे बच्चे को लगना है इस हमारे दरवाजे में कोई मांगने आए तो पैसा मांगने आया समझ के नहीं, बल्कि रामदूत जो हमें राम काज में जोड़ने आया ऐसा समझ के उनको देना है। ये बातें कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए, अभी तो इस पे सोचिए। सबसे ज्यादा रामचरितमानस मंडलियां, महिला समूह, विभिन्न जातीय संगठन, गायत्री परिवार, साईं परिवार, पतंजलि योगपीठ, साधक परिवार और भी जितने हमारे रामनगर में, इनको एक एक समाज के मुखिया लोगों को थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी हमको देके उनको आगे लाना होगा। हालांकि हर खंड इकाई पे, तहसील इकाई पे, जिला इकाई पे समिति बन गई है, निधि संग्रह टोलियां बन गई है, लेकिन उन टोलियों को भी अपने अंदर जो लोग सामाजिक गतिविधियों से जुड़े उनको आगे लाना है। हमारे मोहल्ले में गणेश उत्सव समितियां हैं, उन युवाओं को लाना है। दुर्गा बैठाने वाली समितियां, उनको भी निकालना है बाहर, क्योंकि ये कार्य केवल विश्व हिंदू परिषद का नहीं है, ये कार्य राष्ट्रीय सेवक संघ का नहीं है, ये कार्य केवल बजरंग दल का नहीं है, ये कार्य किसी एक संस्था संगठन का नहीं है, ये कार्य हर उस व्यक्ति का है जिसके जीवन में राम के लिए स्थान है। और राम के लिए जिसके हृदय में स्थान हो गया वो जरूर सोचेगा कि भारत में एक ऐसा स्थान राम का बनना चाहिए जो विश्व पटल पे जगमगाता रहे, और वो राम जन्मभूमि का मंदिर होगा। ये विश्व का इतिहास का पहला निर्माण होगा। आइए इस सुंदर से निर्माण में किसी भी तरह से आप जुड़े, बहुत सौभाग्यशाली। मैं बहुत प्रसन्न हूं। कल मैं गुंडरदेही गया था, तो गुंडरदेही में हमारे भैया लोग तो थे, माताएं नहीं थी, एक दो महिलाएं थी बस। भान प्रतापपुर में आते ही माताओं के द्वारा स्वागत, और माताएं यहाँ इतनी अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। मैं माताओं से विशेष निवेदन करूंगा, यही समय के लिए हम आंचल में 10 पैसा बांध के रखते हैं, उसको निकालिए। और कैसे समाज के हर महिला को हम जोड़ें, ये माताओं को सोचना है। महिला समूह और महिला समितियों को आपको जोड़ना है, इसके लिए आपको सतत प्रयास करना होगा। वैसे भी छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या और कौशल्या के पुत्र राम, तो इस नाते हमारा मातृपक्ष छत्तीसगढ़ का है, भगवान राम का। और शायद यही कारण रहा कि वनवास काल में भगवान राम ने छत्तीसगढ़ को पग पग नापा है। हम भी जब बहुत छोटे थे, 4-5 साल के थे, तो माँ अच्छी लगती थी, लेकिन कभी माँ का चांटा पड़े तो फिर मामा याद आते थे, क्योंकि वो डबल माँ होते हैं ना। इसीलिए भगवान राम को जब अयोध्या से वनवास मिला तो मामा गांव ही याद आया, वो इधर ही आए छत्तीसगढ़ की ओर। ये लगाव है छत्तीसगढ़ की माटी से राम का, और छत्तीसगढ़ के लोगों को राम से। तो हम उसी लगाव को आज प्रतिपादित करेंगे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और अंत में इतना ही कहूंगा कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, जो लोग समझते हैं मंदिर का निर्माण है कितना पैसा लग जाएगा, इतना पैसा कहां, देखो हम जितना देंगे उतना बड़ा बनेगा। मंदिर की ऊंचाई तय हो गई है, लेकिन मंदिर की सुंदरता तय नहीं हुई, वो और बढ़ाया जाएगा। मंदिर परिसर में बनने वाले संचालनालय, वाचनालय, प्रदर्शनियां, रोजगार के, संस्कृति के प्रचार केंद्र, बहुत सारे हमारे सनातन सांस्कृतिक ग्रंथालय, ये इतनी सारी योजनाएं हैं कि जिन योजनाओं को लागू करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट का खजाना भी कम पड़े, इसलिए भारत के एक एक व्यक्ति को उसमें जोड़ने का प्रयास है। पहले से भी जब चवन्नी का जमाना था, 25 पैसा जब चलता था ना, तो 1.25 रुपया निकाले थे कि नहीं निकाले थे शिला पूजन के समय। तो पहले से भी हमारा बहुत राशि जमा है। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए तो संस्था ने पहले कह दिया कि जितना राशि है उसी से मंदिर बन जाएगा, लेकिन संतों ने कहा हमें केवल मंदिर नहीं बनाना है, हमें तो नव भारत का निर्माण करना है, राम राज्य की भूमि का निर्माण करना है। छोटा मोटा निर्माण नहीं होगा, छोटा मोटा निर्माण नहीं, हमें गिनीज बुक में नाम नहीं लिखाना है। गिनीज बुक में नाम लिखाने की बात बहुत छोटी होती है कि ऐसा बड़ा काम कर लो, गिनीज बुक में नाम आ गया। तो कुछ लोगों ने कहा इतना बड़ा मंदिर बनेगा, गिनीज बुक में नाम आ जाएगा। ऐसा नहीं है, वो इतना बड़ा केंद्र बनेगा तो गिनीज बुक जैसों का नाम वहां लिखाने के लिए लाइन लगेगी। वो कहेंगे हमारा भी नाम लिखो, वो बनने वाला है। संभवतः 17 लाख वर्ष के भगवान राम के दानवों से संघर्ष का जब से कलयुग आया, 5000 से ऊपर वर्ष से, वाल्मीकि के समय से लेकर आज तक के अनाचार, दुराचार,
और कलयुग के घोर पाप में बेला के पाप से संघर्ष का, और जब से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कर ग्राम्य राम को जगाने का प्रयास किया, वो 560 साल के तुलसीदास की संघर्ष की गाथा का, और वही 500 वर्षों से लगभग राम जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन चला, और हमारे राम भक्तों ने, संतों ने जो वहां लहू बहाया, अरे हजारों की संख्या में नागा साधु मरे, इतिहास भी नहीं लिख पाया। बाबाओं की जाति नहीं होती, बाबाओं का जगह का पता नहीं होता। आंदोलन हुआ, बाबा लोग गए, शहीद हो गए, मार दिया मुगलों ने, काट दिया। बाबर ने ऐसे ही मंदिर नहीं तोड़ा, उस मंदिर को तोड़ने के लिए लाखों लोगों का खून उसको बहाना पड़ा। इतने लोगों की जहां शहादत हुई हो, वो माटी का वंदन होना चाहिए। वो अयोध्या केवल राम की जन्मभूमि नहीं, बल्कि हमारे पुरखों के शहादत की भूमि है। और ऐसी भूमि को नमन करने का अवसर यदि हमें मिला है, तो वो 10-20 रुपए 100 रुपए के लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। निधि संग्रह तो केवल एक माध्यम है, उस निधि संग्रह के माध्यम से जन जन की भावना को राम मंदिर के निर्माण से जोड़ना उद्देश्य है। यही संतों का संदेश है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं यही कहूंगा, कौन ज्यादा देता है, कौन कम देता है, उसमें मत सोचना कि वो इतना दे रहा है मैं इतना दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। और हम किसी के घर में जाए भी तो हमें दबाव भी नहीं बनाना है, संतों का आदेश है। कोई दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा बिना दबाव बनाए, मैंने तो कह दिया कल की सभा मैंने कहा कि एक नेता के घर में गए थे, उस जगह में राम भक्त 10 रुपए देकर के राम राम कहने की जगह उसने 2 बातें सुना दी। मैंने कहा तुमसे तो अच्छा गंज बासुदा का वो हिजड़ा है जिसने 5,11,000 राम मंदिर, 10 रुपए के लिए राम भक्तों को ताने सुनाने वाले, तुमसे अच्छा तो वो किन्नर है। प्रणाम करता हूं उस माई को जिसने तालियां बजाकर इकट्ठा किए 5 लाख रुपए, रामलला को सौंप कर वो गंज बासुदा की सबरी बन गई, वो कान्हा की मीरा बन गई, वो कुब्जा बन गई, जिसका नाम आज भान प्रतापपुर में हम बैठ के ले रहे हैं, तो कुछ तो उसकी बात होगी। तो इसलिए अन्य बातों को ध्यान में नहीं देना है। हमारा बहुत ही सुंदर उद्देश्य है, बहुत प्रेम से समाज के हर वर्ग को जोड़ते चलना है। भगवान ने खुद कहा कि मेरा प्रिय कौन है, मेरा भक्त कौन है, तो बोले इसके लिए कोई जाति पाति नहीं चाहिए। सबरी को कहा जाति पाति धन धर्म बड़ाई ये सब मैं नहीं मानता, मैं क्या मानता हूं, तो मानव एक भगति करनाता, और नारी नपुंसक जीव वो सचराचर कोई, सर्वभाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। भगवान ने कहा वो नारी है, नर है, नपुंसक है, वो जड़ है, चेतन है, वो गिलहरी है, वो बानर है, वो कीट है, वो मैं नहीं देखता। सेतु बंध में मेहनत करने वाले हनुमान का नाम जहां जहां लिया जाता है, उसमें रेत डालने वाले गिलहरी का नाम भी वहां वहां लिया जाता है। ये मेरे राम की परंपरा है। इसलिए हम अंगद हनुमान नहीं बन सकते, कोई दुख नहीं है, गिलहरी जरूर बनना है और राम काज में जुटना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इतना सुंदर आयोजन किया। मुझे समाचार मिला था कि निधि संग्रह के कार्यक्रम में आप कुछ 2-4 घरों में हमारे साथ चलेंगे, भान प्रतापपुर में 2-4 घरों में बैठेंगे। तो मैंने ही कहा था कि इधर उधर 2-4 घरों में ना बैठकर, और अच्छा लगा बाबा के घर में बैठे हैं, इससे बड़ा घर तो कोई हो नहीं सकता, जहां सब समा जाए यही सबसे बड़ा घर है। ये बहुत सुंदर हो गया और आप सब लोगों ने सुंदर बाइक रैली भी निकाली। इसी तरह अच्छा माहौल बना के रखें और सद्भाव के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करें। आने वाले 15 फरवरी तक ये निधि संग्रह अभियान चलेगा और 27 फरवरी को हमें अयोध्या जाना होगा, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ की राशि संकलन की रिपोर्ट लेकर के मैं जाऊंगा प्रदेश की ओर से। तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि पैसे के मामले में, रैलियों के मामले में, कलश यात्रा के मामले में, संतों के प्रवास के मामले में, राम जन्मभूमि के लिए समाज को जोड़ने के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान बहुत आगे रहेगा। एक लिखित रूप में हम उसको दे करके आएंगे। आप सबका स्नेह भी लेके जाऊंगा उसी में। और चलते चलते सभी को पाटेश्वर धाम आने का भी न्योता दूंगा। आज हमारी कुछ बंधु मुझे लेने के लिए गए हुए थे तो बड़े प्रसन्न हुए, पहली बार आए पाटेश्वर धाम, अच्छा लगा। मां जिस तरह भगवान राम का राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जिसके बनने से ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारतवर्ष में, विश्व में
राम जन्मभूमि की एक पहचान बनेगी। इसी तरह कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कहीं कौशल्या का एक धाम नहीं है। विगत 15 वर्षों से पाटेश्वर धाम में श्री कौशल्या जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है, जैसे आप लोग देखे भी होंगे। जो नहीं देखे उनको जल्दी से जल्दी आए और आकर के उस निर्माण को देखेंगे। सबको आने का न्योता देता हूं और आप सबको श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और इस सुंदर निधि संग्रह कार्यक्रम में जुड़ने का न्योता देते हुए अपनी बात को विश्राम दूंगा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।